हेलो फ्रेंड्स, लव इज बेटर देन इमोर्टैलिटी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चुहुआ सुनती है साय साय और निंग की बात, जो आपस में बातें करती हैं कि चुहुआ साओबाई की वाइफ बनने लायक नहीं है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और चुहुआ इस बात को लेकर उनसे झगड़ा करती है। वो कहती है कि वो जैसी भी है साओबाई को वैसे ही पसंद है। तो आगे चुहुआ चुयू को एक नकली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिख कर दे देती है, लेकिन चुयू जान जाता है आगे कि ये नकली है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। साथ ही चुयू बताता है कि वो इस साओ फैमिली से इसलिए नफरत करता है क्योंकि एक औरत ने उन्हें बर्बाद करने के लिए कहा था और वो मेरी माँ थी। तो साओबाई चुहुआ को रोमांटिकली प्रपोज करने के लिए उसे एक जेट का कंगन देता है। वो उसे पूरे संस्कार के साथ पहनाता है और जब बेचारी चुहुआ उसे किस करने जाती है तो वो देखती है कि इस बंदे का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आगे चुहुआ देखती है कि साओबाई के डैड अपनी दवा पानी में फेंक दिए हैं और इस बारे में वो साओबाई को बताती है। तो साओबाई समझ जाता है कि उसके डैड जानबूझकर मरना चाहते हैं, इसीलिए उसके डैड ने ऑलरेडी उसे एक लोटस मैजिकल स्टोन दे दिया था, जिसकी वजह से साओबाई ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो अपने स्वॉर्ड के लास्ट मूव को कर पाया था। तो आगे साओबाई के डैड परलोक सिधार जाते हैं और उनकी गुड बाय सेरेमनी में एक आदमी आता है जिसका नाम ली जियांग रहता है। वो आदमी कहता है कि ये दुनिया और साओबाई जैसा उसके डैड को समझती है वैसा वो थे नहीं। वो एक मतलबी इंसान थे और अपने पावर के चक्कर में बहुत कुछ कांड किए थे। तो फ्रेंड्स, फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि चुयू की मॉम हुई साओबाई के डैड को घायल अवस्था में पाई रहती हैं। वो उसका इलाज करवाती हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आगे हुई साओबाई के डैड को वही मैजिकल लोटस स्टोन देती हैं, जिसकी वजह से साओबाई के डैड मैजिकल स्वॉर्ड के अल्टीमेट मूव को कर पाते हैं और उनकी पावर बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो पर्सन भी ये अल्टीमेट मूव कर लेगा, जब भी वो किसी के लिए फीलिंग्स रखेगा तो उसकी तलवार भी इस बात का संकेत देगी। और यही चीज साओबाई के साथ भी हुआ था, क्योंकि जब वो चुहुआ के साथ था तो उसकी तलवार मूव कर रही थी। तो स्टोन को पाने के बाद साओबाई के डैड हुई को छोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। हुई को इस तरीके से धोखा मिल जाता है क्योंकि आगे उधर के ट्राइब वाले हुई के ट्रैप पे अटैक कर देते हैं, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिसमें हुई का परिवार भी शामिल था। यहाँ पर चुयू और चुहुआ भी मौजूद रहते हैं जो ये सैड स्टोरी सुनते हैं। साओबाई ये जानकर शॉक्ड भी हो जाता है और दुखी भी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके डैड के दिल में तो सिर्फ उसकी मॉम है, लेकिन उसे पता चला कि उसके डैड तो चुयू की मॉम से प्यार करते थे। उसके डैड ने अपने प्यार की जगह अपने फर्ज को चुना था और फिर अपने प्यार से बेवफाई करने के गम में ही वो अपनी जान दे बैठे। तो चुहुआ साओबाई का गम कम करने के लिए उसे कंसोल करती है और साथ ही उसे प्यार का पाठ भी पढ़ाती है। वो कहती है कि दुनिया बचाने के लिए दुनिया से प्यार करना भी जरूरी होता है और आज के बाद तुम सिर्फ अपने डैड की बातें मत याद रखना, मेरी भी कुछ बातें याद रखना, क्योंकि जब दिल में लोगों के लिए प्यार ही नहीं रहेगा तो लोगों को बचाओगे कैसे। इधर चुयू को ऐसा लगता है कि साओबाई भी अपने डैड की तरह प्यार और फर्ज में अपने फर्ज को ही चुनेगा और वो कहता है कि वो चुहुआ का अंजाम अपनी माँ की तरह नहीं होने देगा जो बदल जाए और बर्बाद हो जाए। तो साओबाई को आगे पता चलता है कि लॉन्जिविटी नट के लिए एक बहुत बड़ी नीलामी रखी गई है उसी मिस्टर सी के द्वारा और वहाँ पे बहुत से नोबल फैमिली वाले आए हैं। जिसके बाद साओबाई अपनी टीम के साथ उस टाउन में पहुँचता है उस नट तक पहुँचने के लिए और किसी भी खून खराबे को रोकने के लिए। तो चुहुआ देखती है कि साओबाई का दिल उसके लिए धड़क रहा है और वो सोचती है कि उसका दिल तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। साओबाई उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि इसके पहले उसका दिल किसी के लिए भी नहीं धड़का था। चुहुआ कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और फिर इन दोनों के बीच में स्वीट और क्यूट वाला स्लो मोशन रोमांस चलता है। चुयू चुहुआ से कहता है कि अगर साओबाई को अपनी तलवार और प्यार में से किसी एक को चुनना हुआ तो वो अपनी तलवार को ही चुनेगा और चुहुआ ये बात सुनकर परेशान होती है। चुयू कहता है कि उसे इमॉर्टेलिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और चुहुआ कहती है उसे भी प्यार चाहिए, ना कि लंबी जिंदगी। तो चुहुआ मार्केट में साओबाई के लिए फ्लावर खरीदने जाती है और उसकी मुलाकात होती है फूलों की वाइफ से, जो चुहुआ को अपनी घाटी में ले जाती है। चुहुआ वहाँ पे फ्लावर्स देखकर खुश होती है। तभी वहाँ पर चुयू आता है। वो कहता है कि फूलों ने ये फूल अपनी वाइफ के लिए लगवाए थे। वो कहता है कि क्या कभी साओबाई तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। तो चुहुआ कहती है कि वो साओबाई से शादी करेगी और वो उसके लिए एक अच्छी वाइफ रहेगी। ये सुनकर चुयू को जेलसी होती है और वो चुहुआ को किस करता है, लेकिन रास्ते में चुहुआ को पकड़ने के लिए दो आदमी लग जाते हैं और चुहुआ उनसे बचने के लिए मैजिकल मोती के जरिए चुयू को बुलाती है। चुयू आकर उसे बचाता है
और आगे जब चूहुआ होश में आती है तो एक बार फिर से चूयू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि साओबाई के लिए न्याय ज्यादा जरूरी है, प्यार नहीं। वो चूहुआ से कहता है कि मैं ये बात तुम्हें प्रूफ करूंगा और मैं साओबाई का टेस्ट लूंगा, और उसके बाद वो चूहुआ को उठाकर अपने यहाँ लेकर चला जाता है। इधर चूहुआ के गायब हो जाने के बाद साओबाई और उसके फ्रेंड्स हर जगह चूहुआ को ढूंढते हैं, और उसके बाद साओबाई को चूयू का मैसेज मिलता है जिसमें नीलामी वाले दिन ही चूयू साओबाई को बुलाया रहता है कि वो चूहुआ के बदले में आकर उसे अपनी तलवार दे। इधर चूहुआ टेंशन में रहती है और चूयू कहता है कि अब पता चल जाएगा कि साओबाई के लिए उसकी मैजिकल तलवार जरूरी है या तुम। अनएक्सपेक्टेडली नीलामी वाले दिन साओबाई नीलामी में न जाकर पहले आता है चूहुआ को बचाने के लिए। चूयू इस बात से इम्प्रेस होता है और चूहुआ कहती है मुझे पता था साओबाई मेरे लिए यहाँ जरूर आएगा। तो साओबाई तलवार के बदले में चूहुआ को लेता है और फिर जल्दी से अपना तलवार भी वापस ले लेता है, और इस तरीके से वो दोनों में से किसी को भी नहीं खोता है। चूहुआ आगे उससे पूछती है कि अगर तुम्हें तलवार वापस नहीं मिलती तो साओबाई कहता है कि ऐसा मैं कभी होने नहीं देता। तो फ्रेंड्स, इधर नीलामी में मिस्टर सी नहीं पहुंचा रहता है, और इस ड्रामा में ये दिखाया जा चुका है कि मिस्टर सी एक गुमनाम शख्स है, लेकिन वो चूयू से कनेक्टेड है। नीलामी में ये अनाउंस होता है कि लॉन्जिविटी नट सिर्फ एक है और वो एक को ही मिलेगा, जिसके बाद वहाँ मारकाट मच जाता है। साओबाई वहाँ पहुंचकर मरे हुए लोगों को देखकर शॉक्ड होता है। आगे सभी नक्शे में लॉन्जिविटी नट की जगह साय साय के डैड की डेड बॉडी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ फूलो मौजूद रहता तो सब उसी को ब्लेम देते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है। साय साय अपने डैड की डेड बॉडी को छूती है और वो पॉइजन्ड हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं साय साय को बचाने के लिए जल्द से जल्द उसका एंटीडोट लाना होगा, जो कि मिलना मुश्किल है। सभी साय साय के लिए दुखी होते हैं। चूहुआ को चूयू आकर सहारा देता है और वही निंग का सहारा बनता है फेंग। तो चूहुआ ये डिसाइड करती है कि चूयू के पास एंटीडोट जरूर होगा और वो उसे लेने के लिए एक प्लान बनाती है। वो अपने आप को पेड़ से बांध लेती है तो उसे बचाने के लिए चूयू आता है। वो ये ड्रामा करती है कि अब उसे साओबाई से कोई भी लेना देना नहीं है और वो चूयू के साथ उसके यहाँ चली जाती है। तो चूहुआ ये सोचकर दुखी होती है कि उस दिन लालच के चक्कर में सभी मास्टर टपक गए, और चूयू उसे कंसोल करता है। आगे चूहुआ चूयू से कहती है कि तुम खुश रहोगे जब थोड़ा बदलाव हो जाएगा। तो वो कहता है कि क्या तुम तब मेरे साथ रहोगी? तो वो कहती है हाँ। चूहुआ कहती है कि वो उसके साथ बहुत खुश है। वो उससे एंटीडोट के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो चूयू भी चूहुआ का मकसद जानता है, लेकिन वो उससे प्यार करता है इसीलिए चुप रहता है। वो उसे बता देता है कि सारे एंटीडोट एक चैम्बर में है, और फिर क्या था, चूहुआ मौका देखते ही उस चैम्बर में जाती है, लेकिन उसे वो एंटीडोट नहीं मिल पाता है। वहाँ पर वो एक ड्रग पाती है जिससे कोई भी पर्सन 3 दिनों तक ड्रंक रह सकता है। वो सोचती है कि उसका यूज वो चूयू पे करेगी और उस एंटीडोट के बारे में पता कर लेगी। वो चूयू को वो ड्रग पिलाती है। चूयू जान जाता है कि इसमें क्या है। वो चूहुआ को किस करता है और उसके बाद उसे बता देता है कि उसे सच पता है। वो उससे पूछता है कि तुम साओबाई के लिए वो एंटीडोट लेना चाहती हो? तो चूहुआ बोलती है नहीं, मैं अपने लिए उस एंटीडोट को चाहती हूँ। चूयू कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। खैर वो उसे एंटीडोट दे देता है। चूहुआ के वहाँ से जाने पर वो हार्ट ब्रेक होता है। चूहुआ वापस आती है और साय साय को एंटीडोट मिलने के बाद वो ठीक होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि आखिर चूहुआ के पास वो एंटीडोट आया कैसे? चूहुआ कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये दवा मैं डॉक्टर के पास से ले आई हूँ तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और वो भी एंटीडोट ले आया रहता है। वो बताता है कि मिस्टर सी ने इस एंटीडोट को हर डॉक्टर के यहाँ सप्लाई किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी उस मैजिकल नट के पत्ती से ही बना है। तो चूहुआ न फंसे इसीलिए चूयू ने मिस्टर सी के जरिए उस एंटीडोट को हर डॉक्टर के यहाँ भिजवा दिया था। तो आगे फाइनली चूहुआ और साओबाई की वेडिंग सेरेमनी होने वाली रहती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।